अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत। वेलकम टू आवर नूर ज्वेलर्स। नए सेट्स में काफ़ी वैरायटी आई है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इन गोल्ड सेट्स की। कस्टमर कह रहा था हमें ये राउंड शेप्स में चाहिए, तो इसमें तकरीबन 20 डिज़ाइन आए हैं। तकरीबन 40 ग्राम से लेके 70-80 ग्राम तक आए हैं। इसके अलावा चोकर्स में बहुत प्यारी चोकर्स आई हैं ये राउंड शेप में। इसका वेट भी 40-45 ग्राम्स आया है। और गोल्ड का रेट पहले से थोड़ा कम हुआ है। $200 से नीचे आके 185-187 पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। अभी अफ़ान को लाई थी डेंटल क्लिनिक पे। वही जो मैंने आपको कहा था उसका एक सेकंड दांत जो है ना दूसरे दांत के पीछे है। तो अभी देखते हैं ये ब्रेस करते हैं क्या करते हैं। चलिए सिटिंग कह रहा है ये मेरा टीथ है। इधर नहीं आके बैठना, उधर मज़ा आ रहा है। ये देखो अफ़ान के टेढ़े वेढ़े से टीथ। अफ़ान ये क्या है? अच्छा, इनविजिलाइन वाली है ना, ये वाली है। ये न्यू चीज़ आई है। ये हसान को भी लगाए थे हमने। ये पहले पहले होते थे ये वाले, ये मॉडल जो होती थी तारे वाले। लेकिन अभी दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। ये फ़ौरन उतार दो, उतार दो, दर्द भी नहीं करता। ये थोड़ा मुश्किल है ना लगाना, लेकिन महंगे इतने ज़्यादा है ना। आई थिंक ये कम से कम 10-12 हज़ार डॉलर के लगते हैं। लेकिन चलो मेरी इंश्योरेंस में अफ़ान भी कवर है, कुछ डिस्काउंट वहाँ से हो जाएगा तो चलो बेहतर हो जाएगा। वरना है बहुत से ज़्यादा महंगे है ना। असल में कॉस्मेटिकली आप कुछ भी करो ना, ये बहुत अच्छे हैं जो है ना, दर्द कम होता है इसमें। और इसमें कुछ भी खा सकते हो, उसमें कुछ चीज़ें मना कर देते हैं। डिस्कवर आर्थो है तो बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा क्लिनिक है। और उस तरफ बहुत ही बड़ा हिसाब किताब है। कोई देसी नहीं नज़र आ रहा, सारे गोरे की। मैंने कहा क्लीनिंग के लिए आना हुआ ना इधर ही आऊँगी नेक्स्ट टाइम। जदीद जदीद चीज़ें, एक्सरे इतने अच्छे तरीके से अफ़ान का किया। और उधर वो मुंह में पीस रख के करते हैं, वो नहीं अच्छा होता। ये अच्छा है तरीका। चले जी अभी हम चलते हैं। अफ़ान के टोटल पे उन्होंने कहा है $6000, जो कि 1.5 साल में सारा इंक्लूड होगी। इसकी अपॉइंटमेंट कोई पैसे नहीं है। तो अभी वो मेरी इंश्योरेंस वालों को भेज रहे हैं इसके जो पेपर हैं कि इसके कितना पैसे लगें कितना। तो इंश्योरेंस 50% इंश्योरेंस पे करेगी, 50% हम पे करेंगे, तकरीबन $3000। $3000 में भी वो कहते हैं अगर आप नहीं चाहते इकट्ठे देना तो $209 पर मंथ के हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। तो ये भी इजी है, $200 दो, पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। क्या है? अच्छा, तो बस ये था सारा। अभी वो इंश्योरेंस को पेपर वगैरह भेजेंगे, फीस का साइज़ वाइज लेके। उसने कहा इसका जो एक पीछे दांत आ रहा है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें गैप है और वो एक्स्ट्रा दांत नहीं है, क्योंकि इसके फ्रंट में जगह है। वो कह रहे जब भी इसको इनविजिलाइन लगेगी तो वो आगे की तरफ उसको खींच के ले आएगा। तो कह रहे बहुत अच्छे टाइम पर आप लेकर आए हो बच्चों को, क्योंकि बड़े जब हो जाते हैं ना तो वो फिर दांत टेढ़े वेढ़े ना। हाँ, और जो बच्चों का जल्दी जल्दी हो जाता है ना, कच्चा होता है बच्चे का दांत और सारा ना, जल्दी अपनी जगह पे आ जाती है। बस यहाँ पे अफ़ान को डेंटिस्ट के पास लेकर जाने के बाद घर आ गए थे। मैंने शामी कबाब का बना दिया था, तो मैंने सज्जाद और साकिब से कहा आप जाओ जाके बाहर इसको फ्राई कर लें। मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के स्कूल लंच के लिए भी ना शामी कबाब एक्स्ट्रा बना के ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। चपली कबाब भी फुल बना के ना फ्रीज़र कर देती हूँ। तो कुछ इन्होंने फ्रेश खा लिए थे, कुछ जो है वो मैंने का फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर आपको पता है सब माओं के लिए ज़रा आसानी हो जाती है कि बस फटाफट कबाब लिया और उस पर चटनियाँ वटनियाँ या जो भी बच्चों ने केचप वेचप डालना है डाल के, लेटस डाल देते हो, खीरे डाल के, तो बच्चे ले जाते हैं। वैसे तो मैं मीना के भी लेकर आती हूँ क्रिस्पी जो होते हैं चिकन पैटी, लेकिन ज़्यादा कोशिश होती है कि घर में ही कुछ ना कुछ बना लिया जाए। जब इतना टाइम नहीं होता, इमरजेंसी मेरे पास वो भी घर में पड़े होते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाए तो मैं इनको वो भी लंच दे देती हूँ और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है।
लेकिन कोशिश हुई है तो ये कबाब इतने मज़े के बनाए। इसको पहले इतना अच्छा इसको इसमें गोश्त में मसाले वगैरह डाल के प्याज के साथ तो इसको उबाल लिया गोश्त को, फिर उसके रेशे कर लिए थे हमने। फिर दाल अलहदा पकाई। जब दाल पक गई तो दाल भी साथ साथ पीस ली और फिर जो गोश्त के रेशे थे वो भी डाल के अच्छे से इसको शामी बना लिया। और शामी जो है वो गोश्त के बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे चिकन के नहीं बिल्कुल भी अच्छे लगते, मुझे गोश्त के अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे ये काम ज़रा आसान हो गया कि मैंने कहा ज़रा आप लोग ये दोनों कर लो। तो चलो बाहर है तो एक तो पता क्यों बाहर बनाने का क्या रीज़न भी था कि जो चपली कबाब है वो सबको पता है छींटे बहुत उड़ाता है, तो वो पूरा किचन जो है वो इतना मैस कर देता है। तो मैंने कहा कि भाई ये बाहर ही ठीक है, तो फिर बाद में पके पकाए अंदर ले आएंगे। मौसम भी थोड़ा ठंडा काफ़ी हो गया यहाँ पे, अब तो बाहर ज़्यादा रुका नहीं जाता है। तो अभी मैं सजाद से वही कह रही थी कि हमारे बाहर जो आउटडोर सोफ़े वगैरह पड़े हैं, गद्दियाँ, उनको बैग में डाल दी जाएँ ताकि ना अब बारिशें बहुत हो रही हैं, फॉल सीज़न है ना। तो मैंने कहा बारिशें होंगी। वैसे तो वो सब वाटर प्रूफ है लेकिन फिर भी गीली होने से अच्छा है, सेफ्टी और हो जाती है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट समर में इंशाल्लाह फिर दोबारा से खोल देंगे। अच्छा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज थी ईशा की बर्थडे, तो ईशा से मैंने तो बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ था। मैं ये चाह रही थी कि हम ना घर पे बनाएं अच्छा सा खाना और अपनी ही फैमिली का एक प्यारा सा मैं दावत व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँ। इस बहाने सब रेसिपीज़ भी हो जाएंगी और हम लोग दावत व्लॉग भी बना लेंगे। लेकिन बस वो कह रही कि मामा आज आपने घर में कुछ नहीं बनाना, आज हमने सिर्फ इंजॉय करना है। बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापसी पे केक लेकर आ जाएंगे और घर ला के केक काट लेंगे। बस बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनकी सोच चेंज हो जाती है। जैसे अफान है, हसान तो नहीं लेकिन अफान की कोशिश होती है कि भाई घर में बलून्स वगैरह हो, घर सजाया जाए और सब आएँ और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हो और मेरे लिए गिफ्ट भी हो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका दिल होता है कि बस हम काम कोई ना हो और किसी को डिस्टर्ब भी ना किया जाए। ऐसे ही बोझ डालने वाली दूसरे बंदे पे बात है कि सबको बुलाऊंगी, फिर ऐसे ही टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बस अपने में ही कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे, खाना वाना खा लेंगे तो चलो हो जाएगी। तो मुझे कह रही अच्छे से रेस्टोरेंट जाएंगे, तो बस मैंने कहा कोई अच्छा सा बड़ा सा रेस्टोरेंट देखो। खैर इन्होंने वही शेरनेडो देख लिया कि मामा उनका मज़े का है रैप वगैरह, वो ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अब तुम्हारी भाई बर्थडे गर्ल है, उसकी तो हर बात माननी पड़ेगी, जो तुम्हें पसंद है बस वहीं पे ही चले जाएंगे। तो खैर यहाँ पे चले गए। सस्ता तो ये भी नहीं है, काफ़ी है, महंगा है, लेकिन ये है कि छोटा रेस्टोरेंट जैसे बड़ा मैं चाहती को पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होता वहाँ चले जाते। लेकिन खैर इन्होंने कहा कि नहीं ये खाएंगे, लेकिन ये है बड़ा मज़े का था। ये जो है बहुत, मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियो में शेयर किया है। बस घर आइए फिर इन्होंने ये दुबई चॉकलेट थी इन्होंने इनके पास, वही ये इन्होंने मुझे टेस्ट करवाई। फिर शहाना साकिब ने ईशा के लिए लेकर आए थे केक। उन्होंने कहा हम ईशा को केक देंगे ना। मैंने कहा चलो ठीक है, केक आपकी तरफ से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चॉकलेट वगैरह हमें ट्राई करवा रही थी, फिर हम लोगों ने काटा केक। तो हमारी एक छोटी सी अपनी ही फैमिली की आउटिंग सी होगी। तो चलिए अभी आप केक कटिंग देखिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Isha. Happy birthday to you. Wow, fun. That is some nice cookies. Não, tá, tio, agora vi, dá bem quando aqui, quando eu maravilha. Eu falei isso. Wow. Yeah, it's very nice. Thanks. I do. Why do you have all these? ले आओ हसन। ला Oh मामा। wow! Happy birthday to you. Delete that. Delete that. ओके चलो दाओ, मामा ने क्या गिफ्ट दिया है। Yeah. पता नहीं क्या गिफ्ट है, पता नहीं। पैसे हैं, पैसे। जबरदस्त। Happy birthday. Happy birthday. You say
Broke for this one. यहाँ पे मेरी बहन की बेटी अनमोल मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे से खाला के लिए गिफ्ट लेकर आई। फेस वाशीज़ उसको पता है कि खाला को फेस वाश तो चाहिए होता है, सिर्फ वो फेस पे वो लगाती क्या है फेस वाश के अलावा, लेकिन वो बाकी भी ये एसिड वैसिड लेकर आ गई जो मैं लगाती तो नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे कहा है कि खाला ये किसी को देना नहीं है, ये तुम ही नहीं लगानी है। उसका मकसद है कि बच्चे ना यूज़ करें, आप अपना ख्याल रखें, आप अपने लिए ये सारी चीज़ें रखें, क्योंकि वो माशाल्लाह से उसकी यहाँ पे जॉब भी है और वो इस फील्ड में है, तो उसको हर चीज़ का बहुत पता है। मेकअप तो वो क्या ही बात है, ऐसा मेकअप करती है कि आपको मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। वो डिफरेंट तरह के ये सीरम वगैरह लेकर आई मेरे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतना लेकर आई हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारे गिफ्ट का। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे। चलिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।